Hello everyone, welcome you online English class. I am Mrs. Anuja Pandey. I am an English teacher in Navjyoti Global School. Hope you all are fit and fine at the home. बच्चों, आज मैं आपको क्लास 6 NCERT अंग्रेजी की बुक्स यूनिट फर्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ, जो हनी शुक्ल के नाम से है। बच्चों, जैसा कि हमने पहले चैप्टर में सेकंड चैप्टर में मतलब हमने पढ़ा था, सेकंड चैप्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। अब उसके बाद बच्चों एक पोयम है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो हमारी पोयम है उसका सारांश क्या है? द काइट की मतलब पतंग। काइट से आप सब लोग समझते हो ना, पतंग, कि हम पतंग उड़ाते हैं और हमें क्या आपको पतंग उड़ाना पसंद है, ये सब हम इसमें जानेंगे। अच्छा, लेट्स स्टार्ट इट नाउ। ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स। हम सभी को पतंग उड़ाना पसंद है। हैव यू एवर टायर्ड टू फ्लाई वन। क्या कभी आपने फ्लाई को उड़ाना पसंद किया है? रीड दिस पोयम अबाउट ए काइट्स एज इट फॉल्स इन द स्काई। इस पोयम को पढ़ो, इसके बारे में, और ये आसमान में कैसे उड़ती है, ये सब आप जानेंगे। तो बच्चों हम पोयम स्टार्ट करते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू मीन्स कितनी चमकीली। ब्राइट मीन्स यहाँ पे चमकीली है, नीली। कितनी नीली, कितनी चमकदार। यह नीले मतलब आसमान में, मतलब ब्लू मतलब नीला आसमान में यह कितनी चमकीली होती है, कितनी चमकदार मतलब हमें दिखाई होती है। कब? इट्स ए काइट व्हेन इट्स न्यू। जब यह नई होती है, मतलब जब हम नई पतंग कोई लाता है, मतलब वो बहुत हमें अच्छी लगती है, चमकदार होती है, तो एक एक्साइटेड मतलब हमारे अंदर होता है कि हम इसे उड़ाएं। With a drive and a tip, its shape is sail. When a soars like a ship with only a sail. यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, ये काइट्स का जो कंपेयर है वो नाव से किया गया है, यानी शिप से किया गया है। जब क्या बोलते हैं जो मतलब पतंग होती है वो नीले आकाश में उड़ रही होती है जो, और वो कैसे लहराती है, कैसे गोते खाती है, मतलब एक नाव कैसे लहराती है, कैसे गोते खाती है। काइट का कंपेरिजन समुद्र में जो नाव चल रही होती है उससे कहा गया है। Then shoots like a ship with only a sail. जब हम समुद्र की यात्रा कर रहे होते हैं तो उसके अंदर वो कैसे लहराती है, जो बोट होती है वो कैसे लहराती है, ठीक उसी तरह काइट भी आसमान में अपनी यात्रा कर रही होती है और वो हवा के साथ कैसे लहरा रही होती है। As over tides of wind it rides. जो समुद्र की लहरें होती है, जो समुद्र की जो मतलब लहरें होती है, ठीक उसी तरह पतंग भी उसी तरह आसमान में हवा के अंदर जो मतलब पतंग है वो भी मतलब क्या होती है, लहरें खा रही होती है। जैसे हम ऊपर की तरफ को बढ़ते जाते हैं। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ ए गस्ट एंड पल्स। जैसे हम ऊपर की तरफ चढ़ते जाते हैं और मतलब पतंग भी इसी तरह ऊपर चढ़ती जाती है तेज हवा के झोंके के साथ। ठीक है, तेज हवा के झोंके के साथ वो क्या होता है, पतंग भी इसी तरह से ऊपर चढ़ती जाती है तेज हवा के झोंकों के साथ। When seem to the rest as wind tails and wind fails. When seems to the rest as wind fails. जैसे ही हवा थोड़ा थम जाती है या थोड़ा धीमी हो जाती है तो काइट्स को भी कुछ रेस्ट, तो काइट्स जो होती है ऑटोमेटिकली अपनी रेस्ट पोजीशन में नीचे आ जाती है। मतलब जब हवा थोड़ी कम होती है तो जो पतंग होती है वो भी अपनी धीमी गति से नीचे की तरफ आती है। और हम लोग क्या करते हैं, उसकी जो मतलब डोरी है उसको खींचना शुरू कर देते हैं। यू विंड इट बैक एंड रन अनटिल। और हम लोग क्या करते हैं,
फिर से क्या बोलते हैं, हम वेट करते हैं। मतलब जब हवा कम होती है तो हम उसकी डोर को अपनी तरफ वापस खींचना शुरू कर देते हैं और फिर से हम वेट करते हैं कि कब हवा चलेगी और कब हम पतंग को उड़ाएंगे। विंग्स एंड गोज, कब हवा चलेगी उनका पतंग को उड़ाएंगे। हाउ ब्रिश ऑन द ब्लू, पतंग कितनी अच्छी लगती है, ठीक है। पतंग कितनी अच्छी लगती है नीले आकाश में उड़ती हुई। अ काइट व्हेन इज न्यू, नीले आकाश में उड़ती हुई, जब वह उड़ती है। बट ए रादर थिंग्स यू नेवर विल सी, बट जब वह उड़ती है तो बहुत अच्छी लगती है। और जब वो क्या बोलते हैं, जब वह किसी ट्री की शाखा में फंस जाती है, क्या होता है, जब वो किसी पेड़ की शाखा में बट नेवर विल सी व्हेन इट्स फ्लेप्स ऑन ए स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ट्री, जब वही पतंग किसी पेड़ की शाखा में जाकर फंस जाती है और जो उसका धागा होता है वो पेड़ में क्या होता है, फंस जाता है। कि मतलब उसकी मतलब जो मतलब पेड़ की मतलब शाखाओं की जो छोटी होती है, मतलब कैसे उसमें फंस जाता है तो वह कैसे फड़फड़ाती है, उसकी सारी खूबसूरती खत्म हो जाती है। और वहीं पर क्या होता है, उसकी सारी खूबसूरती खत्म हो जाती है और उसका जो मतलब जो डोर होता है वो वहाँ शाखाओं में फंस जाता है और पतंग की सारी खूबसूरती क्या होती है, फीकी पड़ जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है। तो बच्चों देखो ये जो ये मतलब पोयम है ये किसने लिखी हुई है, यहाँ देखो ये हैरी जो मतलब बेन है, इसके राइटर है हैरी बेन के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है बच्चों, इस पोयम में इतना ही। ओके।